नमो बुद्धाय जय भीम। जय भीम। नमो बुद्धाय जय भीम सर। नमो बुद्धाय जय भीम। सर मैं एक सवाल आपसे पूछना चाहता हूँ कि प्रयागराज में 12 साल के बाद महाकुंभ हुआ है और सब लोग वहाँ जा रहे हैं दर्शन के लिए, तो सर आप यहाँ हैं, आप क्यों नहीं गए? अब हम भैया सबकी नहीं गधा थोड़ा है, हम दिल और दिमाग से स्वस्थ हैं। वो हगनाहटी में नहाने से या दर्शन करने से कुछ मिलने वाला नहीं है जी। और इसी वजह से तो हमारा टिकट नहीं मिला, नहीं तो 3 दिन पहले हम पहुंच गए होते। अभी हम मुंबई में टिकट के अभाव में बैठे हैं। सारे खिड़की में सारे रेलवे अधिकारी कह रहे हैं कि भैया अभी टिकट के चक्कर मत पड़िए, अभी कुंभ के लोगों की भीड़ जा रही है। अभी जितने बड़े बड़े पाप करने वाले हैं वो पाप धोने की लाइन लगी है। 12 साल पर एक कुंभ लगा है, ये कुंभ कभी मिलता नहीं है, तो अभी तो पापियों से गाड़ी भरी भरी जा रही है। और हम लोग पापी भैया हैं नहीं, जो पापी नहीं है वो जगह जगह मारे मारे फिर रहे हैं। तो सर उस महाकुंभ में इतने बड़े बड़े साधु आए हैं, इतने बड़े बड़े संत आए हैं, ऋषि आए हैं, तो वो साधुओं का जो शक्ति है वो कहाँ चली गई? बार बार वहाँ कहीं आग लग जा रही है। शक्ति छोड़ो, उनके पास कौन शक्ति है? उनके पास केवल एक शक्ति है, लोगों को बेवकूफ बनाना, चुतिया बनाना। जी। गोबर गौमूत्र की विशेषता बताना। जी। जिस देश में जो संघ सुबह की शुरुआत गांजे से करता है जी, वो कितना संस्कारी है, समाज को क्या दे सकता है तो हम जानते हैं। रहा सवाल अब उनकी शक्ति का, तो शक्ति तो बात की बात है। पहले हमें ये सिखाया गया है, हमें ये बताया गया, हमारे संतों के द्वारा बताया गया कि जो 12 साल पर एक कुंभ लगा है जी, इस कुंभ में जो स्नान करेगा जन्म जन्मांतर का पाप धुल जाएगा। जी जी। तो जो जन्म जन्मांतर के पापी हैं वो जाकर के नहा के पाप धुल रहे हैं। लेकिन हमें अफसोस इस बात का हो रहा है कि बड़े बड़े धर्मागुरु शंकराचार्य भी गए, सबसे पहले शाही स्नान कर रहे हैं। शाही स्नान में हम सुनते हैं कि 7 पीढ़ी पीछे जी जो पाप किए वो भी कट जाएगा। 7 जन्म पीछे का जो पाप है वो भी कट जाएगा। जी जी। और आने वाले 7 जन्म तक पाप करते रहेंगे, वो अपने से कटता रहेगा। जी जी। शाही स्नान में जी। आई अमावस्या स्नान जो चलत है, ये अमावस्या स्नान में तो पूछा मत के तो पाप करबा, वो पाप ससुर लगबे तो सुनो। तो मेरे समझ में सिर्फ ये नहीं आ रहा है कि बड़े बड़े धर्मागुरु शंकराचार्य बेचारे इन लोगों ने कौन सा पाप किया है कि जा करके वहाँ स्नान करके वो पाप काट। सर मुझे ये समझ में आता है कि सर पाप तो विचारों से किया जाता है, शरीर से नहीं। तो वो लोग शरीर को यही बात उन संतों से पूछिए कि पाप विचारों में होता है कि पाप करने से शरीर में पोताया रहता है कि पाप दिल में रहता है। वो नहाने से पाप कैसे कटे? पाप तो मैल है नहीं कि नहाएंगे धुल जाएगा। हाँ, पाप तो आपके विचार से हो रहा है, विचार गंदा हुआ पाप हो गया। बस पाप विचारों में ही होता है और विचार जो है नहाने से स्वच्छ नहीं हो सकता। तो सर जितने ये श्रद्धालु जा रहे हैं महाकुंभ में, उनके लिए सबके दिमाग में डाल दिया गया है कि वहाँ जाओगे पाप, जो बेचारा पाप नहीं किया है वो सुन करके जा रहा कि अनजाने में कोई पाप होगा तो धुआ जाए। और सर जो घटना हुई है 2 बजे रात को, उसमें न्यूज़ में दे रहा है कि बहुत सारे लोग वहाँ मर गए। तो सर उनके लिए क्या होगा जो मर गए, जिनके परिवार में अगर एक ही 2 रहा हो? अरे जाएगा भैया, वो जो मर गए, जो मरे हैं जी, जब कुंभ शुरू हुआ तो स्वर्ग में पहले से ही गलीचा आसन वहाँ स्वर्ग में एसी लगी हुई है कि जो कुंभ में आने वाले नहाने आएंगे अगर ये मर जाएंगे तो एसी वाले स्पेशल कमरे में रहेंगे जी। तो वो जो मरे हैं वहाँ जी, वो मरने वाले जी एसी में रहेंगे। जी जी। कुंभ में जितनी मरे हैं वो सब एसी में रहेंगे जी। वो जो है वो तो उनकी सौभाग्य थी जी। ये उनकी सौभाग्य थी कि वो बेचारे कुंभ में गए और कचड़ के मर गए जी, गिर के मर गए। अरे बाप रे, उसके लिए यहाँ उनके बाल बच्चों को 25 लाख रुपया सरकार दे रही है और उनके लिए जो कुंभ में मरे हैं
वहाँ एसी कमरा, गलीचा, अंदर लैट्रिन, बाथरूम सब कुछ मिलेगा उनको। सर जैसे घर पे कोई पानी मांगता है एक गिलास बच्चे से, तो बच्चे को जानकारी नहीं होती, उसमें अंगुली डाल देता है एक अपनी, तो उसको डांट करके और उसको संस्कार सिखाया जाता है कि बच्चे इस तरह पानी नहीं दिया जाता है, गंदा हो गया पानी, दूसरा पानी धो के लाओ। और उसमें हजारों करोड़ों संत महापुर संत जो है नहा रहे हैं नंगे, खोख रहे हैं, खेखार रहे हैं, वही में धोवत हवा, वही में मुतत हवा, कुल करत हवा, तो वो और उसमें जाके सब पाप काटे। हाँ, तो उसी को मैं पूछ रहा हूँ सर जी, तो क्या उसमें नई गंदगी हो रही है? अरे गंदगी है, वो है आप जिसको गंदे की बात हम यहाँ कर रहे हैं कि जो मूत्र पीने वाला है, गोबर पूजने वाला, उसको क्या मालूम गंदगी कहाँ है जी। जिस देश में घी जलाया जाए, दूध बहाया जाए, मूत्र पिलाया जाए, गोबर पुजवाया जाए,